इबादत में इजाफा करें, एक मरतबा और भी सलवात की तलावत फरमाएं। मोहम्मद। जो बरदरान नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, अल्लाह तबारक तआला जिनको खुदावंद करीम ने सलामती और सेहत दी है, वो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ। बुजुर्गान को दहमत न दें, जो जवानान हैं खाली जगह है आगे आ जाएँ, बाद में मुश्किल ना हो। नारे तकबीर। माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में मोमिन मौजूद हैं। जैसे परवरदिगार आलम का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने के ताजदार का नाम जैसा है वैसी सदा बुलंद करें, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाली नजफ को पसंद है मोमिन अपनी ज़बान से अली अमीर अल मोमिनीन को पुकारे, नारा हैदरी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। दुश्मनान अहले बैत पे लानत बेश। हबीब खुदा वाली बतहा और उनकी औलाद तय्यबा ताहर पे बुलंद तर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना शफीना व शफी ज़ुनूबिना व तबीब कुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलूनीन मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व किताबिल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान सादिक पर और ये मुक़द्दस किताब जिस हस्ती पर, जिस कल्बे नूरानी पे उतरी है, उन पे बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तान अज़ीज़, आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल आप सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। आपका थोड़ा ज़्यादा मिल बैठना, जहाँ से आए हैं करीब दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मोमिनीन व मोमिनात, परवरदिगार आलम सैयद शुहदा के सदके, इस ज़िक्र मुबारक के सदके आपका यहाँ आना जाना, मिल बैठना, सफ़र की मंजिल तय करना, कदम ब कदम यहाँ आना इबादत शुमार फरमाए। आप सब के हम सब के गुनाहान से गिरफ़्तार माफ़ फरमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात अपने दिल में हाजात लिए हुए हैं, खुदावंद करीम आप सब की हाजात को पूरा फरमाए। इस मस्जिद व इमाम बारगाह के हामी बानी, इसके तामीर करने वाले, बुनियाद रखने वाले जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी अल्लाह तबारक तआला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। इसके माविनीन जो जिंदा हैं, उनकी इज़्ज़त वक़ार, रिज़्क़ और उम्र कारोबार में बरकत और खैर अता फरमाए। हम सबको सच्चा सही हुसैनी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें रसूलुल्लाह अहले बैत की सच्ची और हकीकी मार्फत और शनासाई अता फरमाए। बिलख्स 40 के अय्याम चल रहे हैं, काफ़िले करबला की तरफ महवे सफ़र हैं। दुआ करें कि आने वाला 40 ऐसा हो कि खुदावंद करीम मुझे और आपको रोज़ा शब्बीर की ज़ियारत का शर्फ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला दुनिया के जुल्म जौर के ख़ात्मे के लिए हज़रत साहिबुल असर व ज़मान इमाम बरहक हादी बरहक को इज़्न ज़हूर अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दोस्तान अजीज़, खुदावंद मुताल का शुक्र है, परवरदिगार आलम की ये बिलखसूस लुत्फ़ करम की नज़र है, उसने हमें हुसैनी बनाया है। हम जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है कि हम सैयद शुहदा के मानने वाले हैं, शिया हैं, हुसैनी हैं, सुन्नी हैं, हुसैनी हैं। इस दरवाज़े पे आने के लिए, यहाँ बैठने के लिए अक्सर बेशतर मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ बैठने के लिए दरवाज़ा हुसैन पे जमा होने के लिए बंदे का शिया या सुन्नी होना जरूरी नहीं, बंदे का हक परस्त और सच का साथ देने वाला होना जरूरी है। सैयद शुहदा ये चाहते हैं कि जो मेरे मानने वाले हैं ये हक परस्त हों, ये सच्चे हों, ये नमाजी हों, ये परहेजगार हों, ये पाकबाज हों, इनकी आंख में हया हो, इनका कान गीबत सुनने वाला ना हो, इनकी रूह मुसफ़्फ़ा हो, ये पाकीज़ा हो, इनका लिबास ताहर हो, इनका जिस्म ताहर हो, ये ऐसे हूं कि जब रोज़े माशर मेरे सामने आए तो मैं कह दूं अल्लाह जैसा मैं हुसैन था, मेरे मानने वाले ऐसे हैं कि आज मेरे साथ कर दे।
आज इनको भी मेरा हमराही बना दे। मेरे अजीजों, मैं एक बानियान के, मेरे अजीज़ान नाराज नहीं होंगे, मुसाफिर की दुआ को खुदा कबूल करता है। आप सब के हक में दुआ गो हूँ। बानियान से खुसूसी इल्तमास है कि आइंदा जब मजलिस अज़ा का अहतमाम हो तो ख़वातीन के लिए पर्दे का अहतमाम ज़रूर किया करें। यहाँ ख़वातीन का बैठना बड़ी मोतबर बात है, अच्छी बात है। वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती जिनके मर्द पड़ गए लेकिन जिनकी ख़वातीन इल्म से दूर रह गई। हमारा तुर्रा इम्तियाज ये है कि जहां हमने अली और औलाद अली से, अली अमीर अल मोमिनीन से इल्म लिया, बाबे मदीनतुल इल्म से इल्म लिया है, वहीं हज़रत ज़हरा और उनकी औलाद से, उनकी बेटियों से भी इल्म लिया। जहां हमने अमीर अल मोमिनीन से शुजात ली, इल्म लिया, इबादत ली, ज़ुहद लिया, जहां हमने इबादात का मजमुआ अमीर अल मोमिनीन से लिया, वहां हमने पर्दा, हिजाब, वहां से इबादात, वहां से इस्मत, वहां से तिहारत हजरत ज़हरा और उनकी बेटियों से ली है। 14 सदियां गुजर गई, पर्दे को रो रहे हैं। 14 सदियों से हिजाब का, वाह हिजाबा का जिक्र कर रहे हैं। आप सबसे ये चाहता हूं, इल्तमास करता हूं, सैयद हूं, मेरा काम है हुज्जत तमाम करना। अमल करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए है। लेकिन मैंने यहाँ मिंबर पर बैठने का हक अदा कर दिया है कि यहाँ आप आइंदा जब मजालस हूँ, ख़वातीन के लिए बिल्कुल एहतमाम करें, इंतजाम करें, लेकिन दरमियान में कनात का एहतमाम जरूर होना चाहिए। सलवात पढ़ने के मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तान अजीज, बरादरान में अर्ज कर रहा था, यहाँ शिया सुन्नी की कैद नहीं, देवबंदी अहले हदीस वहाबी का मसला नहीं, मसला हक परस्त का है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि मेरा मानने वाला हक पर हो, मेरा मानने वाला हक के साथ हो। मेरा मानने वाला अल्लाह चाहता है, मेरा सजदा गुजार, मेरे आगे क्याम करने वाला, रुकू करने वाला, सजदा करने वाला, वुजू करके काबा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाने वाला, ये जितनी भी जहमात कर रहा है, खुदा चाहता है ये हक के साथ हो। हम हक के साथ हैं, हम सब का दावा है। आप किसी शिया से जाके पूछ लें, वो कहेगा मैं हक पर हूं। सुन्नी से जाके पूछ लें, कहेगा मैं हक पर। 12 इमाम को जो मानते हैं वो कहते हैं मैं हक पर हूं। जो 4 को मान रहे हैं वो कहते हैं मैं हक पर हूं। जो पंचतन पाक को मान रहे हैं वो कहते हैं मैं हक पर हूं। जो खुलफा को मान रहे हैं वो कहते हैं मैं हक पर हूं। जो निजाम इमामत के कायल हैं वो कहते हैं मैं हक पर हूं। आओ ना, मौलवियों से ना पूछे, मौला से पूछ ले। मौलवी, शिया मौलवी से पूछेंगे, मैं अपने मसले की बात करूंगा, मैं देखूंगा मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। सुन्नी से पूछेंगे, वो अपनी पसंद नापसंद की बात करेगा। आओ, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, अल्लाह के नबी आदम हैं, हक पर हैं या नहीं? नहीं, आप थोड़ा सा बोलेंगे, मुझे पता है आप थके हुए हैं, मैंने बहुत लंबा नहीं पढ़ना, मैंने अपनी हाजिरी, अपना पैगाम आप तक पहुंचाना है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अव्वल बशर हैं, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नूरी नहीं कहा मैंने, सबसे पहले इंसान अबुल बशर हज़रत आदम हैं। हक पर हैं कि नहीं? दुनिया उजड़ गई, दुनिया बर्बाद होगी, वीरान हो गई, जिसने एक सफीने, एक कश्ती में दोबारा से सारी इंसानियत को जमा करके इंसानियत को बचाया, वो नूह हक पर है कि नहीं? मैं नाम लेता हूं 1,24,000 पैगंबरों के। इब्राहिम छुरी के नीचे बेटे को रख के कह रहा है, परवरदिगार तूने जो वही की मैं उसे सच्चा करके दिखा रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, या इब्राहिम कद सदक़तल रोया, इब्राहिम तूने तो अपने ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया। इब्राहिम हक पर है या नहीं? इस्माइल छुरी के नीचे तड़पने वाला जो कह रहा है, बाबा आंखों पर पट्टी बांध लें, छुरी को तेज कर लें, परेशान ना हूं, आप मुझे ताबेदारों में से पाएंगे। हक पर है कि नहीं? मछली के पेट में रज़ाए इलाही की खातिर चला जाने वाला यूनुस हक पर है कि नहीं? अभी मुझसे पहले जो खतीब बयान कर रहे थे, उन्होंने बड़े अंबिया की, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का बिकना भी पड़ा, याकूब का रोना भी पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम, जितना भी पैगाम, ये नबी सारे हक पर हैं। आप सब बोल के एक मरतबा रहमत फरमाएंगे, ये सारे नबी हक पर हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबी हक पर हैं। आओ, मौलवी से नहीं, मौला से पूछो, ये तो हक पर है, हक कहां है?
अब बात तेरी मेरी नहीं, वली की नहीं, मौलवी की नहीं, गौस कुतुब इब्दाल कलंदर की नहीं, बात सहाबी की नहीं, बात अहले बैत की नहीं, बात अज़वाजे रसूलुल्लाह की उम्महातुल मोमिनीन की नहीं, बात है पाक पैगंबर की। अल्लाह का नबी कह रहा अल हक्को मा अली व अली माल हक, अल्लाहुम्मा अदरल हक है सो मा दारा अली। अब अंदाजा कीजिए, दुनिया में कानून है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सहाबा इकराम के लिए भी, औलिया सालेहीन के, दाता साहब के लिए भी यही कानून, बाबा साहब के लिए ये कानून, लाल शबाज कलंदर के नारे लगाने वालों उसके लिए भी। सखी लाल शबाज कलंदर का नारा बड़ा लंबा लगाते हैं, उनका नाम भी याद नहीं। ऐसा पाकबाज परहेजगार सैयद, हाथ पे चिराग रख के ढूंढे नहीं मिलता। हाफिज सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मरूफ लाल शबाज कलंदर, ये दाता साहब के लिए है, बाबा साहब के लिए है, लाल शबाज कलंदर के लिए है, सखी सरवर के लिए है, हर वली के लिए है, गौस कुतुब कलंदर अब्दाल के लिए है, सहाबी के लिए है, ताबी के लिए है, तबाए ताबेईन के लिए है। हर किसी का काम है कि हक के साथ रहे, हक के साथ रहे। अल्लाह का नबी कह रहा है हर किसी के लिए हुक्म है कि हक के साथ रहे, लेकिन पाक पैगंबर कहते अल हक्को मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरल हक है सुमादार अली, ऐ अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर मेरा भाई अली बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन कलमा पढ़ने वाले ने हक को समझा नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने दीन को जाना ही नहीं, कलमा पढ़ने वालों को पहचान ही नहीं हुई। जो सामने बैठे थे, आज 14 सदियां बाद मैं बता रहा हूं, मेरी क्या मजाल है मैं किसी को बताऊं, आओ मैं तुम्हें तौहीद सिखाता हूं, मैं अल्लाह का कुछ बता सकता हूं। अच्छा थोड़े जो कोई बंदा उठ के मैंने कहे शाह जी इन्नियां गल्लां जो तुसीं कर रहे हो, खतीब बन गए हो, मौलवी बन गए हो, 2-4 किताबां भी पढ़ियां, कुरान पाक पढ़दे हो, खत्म लंबे लंबे पढ़दे हो, ऐ तो दस दो भी अल्लाह दा चेहरा किहो जिहा। मेरे को जवाब है कोई? लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान कह रहा है, अल्लाह कहता खबरदार। और शियो सुन्नियों जहां हो वहीं रहो, शियों को शिया रहने दो, सुन्नी को सुन्नी रहने दो। मैं कहता हूं मुझे शिया या सुन्नी का मसला नहीं, मुझे मसला हुसैनी और यजीदी का है। मैं ये कहता हूं शिया है शिया रहें, सुन्नी है सुन्नी रहें, लेकिन हुसैनी बन के रहें। इस दरवाजे पे जब आए तो ये कहा करें कि ऐ रसूलुल्लाह के नवासे, तेरे जद पर दरूद, तेरी माँ पर सलाम, तेरे बाप पर दरूद है, पूरी नमाज में तुम पर, तुम्हारे अबौइदार पर दरूद है, जो भी जब भी जहां जहां भी तुम्हारा मुखालिफ हुआ उसमें पहले भी बेशुमार थी, आज भी बेशुमार है। मैं किसी को तौहीद बताऊं, जिन्होंने तौहीद बताई उनसे ली। मेरे दोस्तों ये मोबाइल है, किताबों की बातें, ये नौजवान, अब जमाना बदल गया है, ये गूगल का यूट्यूब का जमाना है, ये किताबें पढ़ते नहीं सर्च करते हैं। ये अब इनके पास इतना वक्त नहीं है कि ये किताबें जाके देखें, ये सिर्फ एक उंगली का इशारा करते हैं और बहुत सारी लाइब्रेरियां खुल जाती हैं। असर हाजिर की मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये मोबाइल है, मैंने इसे सेल करना बेचना है, मैं आप में से किसी को भी दिखाऊं, ये देखें जो मोबाइल शनास है वो बता देगा ये कितने का है, खुला है कि नहीं, इसकी मेमोरी अच्छी है, ये किसी अच्छी कंपनी का है, मल्टीनेशनल है, ब्रांडेड है, बताएगा। और अगर ये मैं मोबाइल छुपा लूं और आप सबसे कहूं ऐ जी मैं एक मोबाइल बेचना, बस तुसी मैनू कुछ नहीं जी 50,000 दे दियो, आप सारे मिलके कहेंगे कि साडे बानिया ने चौधरी अशरफ के जरिए शाह साहब ने तो सद्या सी, लेकिन यार गल तो उन्होंने भी मोबाइल जेब च पा के लको लिया, 50,000 साढ़े को मंगते रहे, मोबाइल नहीं दिखाया। किसी भी चीज को सामने रख के मनवाना और बात है, चीज पर्दे में हो उसको मनवा लेना और बात है।
आओ इस 86 ईबी के शिया और सुन्नी मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, तौहीद परस्तों, अल्लाह को सजदा करने वालों, 5 वक्त की अजान देकर कोई सजदे कर रहा है, 3 वक्त की अजान देता है और 5 नमाजें पढ़ता है। नमाजें 5 हैं, औकात 3 है, मसला कहीं नहीं है। नमाजें 5 हैं, रकात 17 ही हैं। कोई जमा कर रहा है, हाँ ये अलग बात है। यहां एक दूसरे को कह देते हैं और नहीं जी जमा करनिया किथे लिखियां, लेकिन अल्लाह हाजत लाजमे तो उसे सारे जमा करके पढ़ते रहते हैं। जिन्होंने अल्लाह ने मुझे और आपको, हम सबको 5 हिस्से दी हैं। महसूस करने के 5 तरीके हर इंसान के पास हैं। पहला तरीका है देखना, आंख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं, हाथ से टच करते हैं, महसूस करते हैं। अच्छा ईमानदार से बताओ, ਤੁਹਾਡੇ इलाके शायद कोई हो बंदा तो उनको नहीं मिले आवे। मैं अज तक पाकिस्तान ना भी कहा, अलहमदुलिल्लाह बाहर भी ज़ियारत सिलसिले दूसरा तीसरा भी जान का इत्तेफाक होता रहता, लेकिन आपको कभी कोई ऐसा बंदा मिला हो जिसने कहा हो मैंने अल्लाह इन आंखों से देखा है? अल्लाह ने किसी के साथ बात की हो, उसने अपने कानों से सुना हो? अल्लाह खुशबू सूंघ ली हो कि मुझे पता है इधर अल्लाह रहता है? मस कर लिया हो, टच कर लिया हो अल्लाह को? नहीं। इस कायनात में कोई बंदा, हाँ चंद जाहल खड़े हुए थे एक नबी के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थोड़े से खड़े हो गए थे। उन्होंने क्या ही यह गल सी, उन्होंने क्या सी, असीं उन्हां चਿਰ नहीं मनना जिन्ना चਿਰ वेखिया ना, ते जेड़ा कुछ उन्हां दा बनिया सी मैनूं दस्सण दी लोड़ भी कोई नहीं। अल्लाह परवरदिगार ने यही कहा, मूसा दरमियान से हट जा, दरमियान से हट जा, इनको पता चल जाए मैं तो क्या नूर की एक तजल्ली, नूर की, अल्लाह की तजल्ली नहीं, नूर की एक तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके। सारे मलिया मेट तूर सुरमा बन गया, मूसा नबी बेहोश पड़े हुए हैं। कमाल हो गई। ये वो हैं जो एक तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन जो कुरान कहता है वकाबा कौसैन औ अदना, जो वहां दरमियान में एक पर्दा हायल था, वहां जाके बैठा हुआ था, उसे मोहम्मद कहते हैं। मेरे अजीजों, कोई इंसान दुनिया में लाख कोशिश करे दिखाकर तो मनवा सकता है, किसी को छुपा के मनवाना यह मोहम्मद और आले मोहम्मद का कमाल है। मक्का की सरजमीन हो, मदीना की धरती हो, कहां है ये 86 ईबी, कहां है मदीना, कहां ये तहसील आरफ वाला और कहां है मक्का। लेकिन देखो ये कमाल नहीं हो गया कि मुस्तफ़ा ने, अल्लाह के प्यारे हबीब और अल्लाह के महबूब ने इस अंदाज से तबलीग की कि हमने ना सरकार को देखा, ना तो अहमद मुख्तार को देखा, ना हैदर कर्रार को देखा, ना हमने इस घराने के आका हसन को देखा, ना सैयद शोहदा हुसैन को देखा, ना हजरत जहरा को देखा, 12 इमामों में से किसी को नहीं देखा, 14 मासूमीन में से किसी को नहीं देखा। हमें उनकी जबान पर इतना इतबार है, उन्होंने कह दिया अल्लाह है, हम कहते हैं। सिर्फ यही नहीं कैसी कहने हैं, साढ़े सारे मुसलमान भरा मिल के, बल्कि तुसी दे विच अली अली भी करने लग पैने हैं, बाकी तो सिर्फ ही अल्लाह अल्लाह करते हैं। मिल के सब कहते हैं हाँ अल्लाह है, देखा किसी ने नहीं है। क्यों है? मुस्तफा ने कह दिया। जन्नत है, किसने देखी है? ईमान है कि नहीं? जहन्नम, जहन्नम है, खुदा जहन्नम के अजाब से मोमिनीन मुस्लिमीन मुहिब्बान अहले बैत को महफूज फरमाए। बड़ी दर्दनाक, बड़ी अलमनाक जगह है। हशर का दिन है कि नहीं? क़यामत आनी है कि नहीं? किसी ने देखी है? अच्छा, हूरो गिलमान है कि नहीं? हैं? देखे किसी ने? नहीं। मैं गिनता जाऊं फरिश्ते, मलायक, अजराइल अलैहिस्सलाम किसने वेख्या नहीं, जेड़े घरों एक बार गेड़ा कढ़ के चल जाए तो कई कई महीने कई साल उत्थे रोना पिया रहिंदा। आप देखें फरिश्ते हैं, ईमान लाना जरूरी है, देखा किसी ने नहीं। जन्नत है, ईमान है, देखी किसी ने नहीं। जहन्नम है। मैं जितनी चीजें गिन लूं, ये किस वजह से मान रहे हैं? क्योंकि सरकार ने फरमाया है
अब मैं आप सब से और आपके तवस्सुत से जहां तक आपकी आवाज जाए, जहां चले जाएं, ये मेरा सैयद का, मुसाफिर मिस्कीन का, ये हकीर तालिब इल्म का, फकीर सैयद का ये पैगाम आपके तवस्सुत से आगे जाए। और जो देखे नहीं, मुस्तफा ने कह दिए लेकिन देखे नहीं, उन पर ईमान ले आए हो, और जिनको काबे में अपने कंधों पे उठा ले और नमाज में अपनी पुश्त पे सवार कर ले, 1,24,000 के मजमे में हाथ पकड़ के कह दे मन कुन तो मौला, फिर उनको मानना चाहिए कि नहीं? या जिनको हमने देखा नहीं, सरकार ने कह दिया हमने मान लिया, तो जो सरकार ने हाथ पकड़ पकड़ कर दिखाए हैं, सवार कर करके दिखाए हैं, उनको मानना चाहिए कि नहीं? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, याद रखो, हमने एक दिन सरकार का सामना करना है। कोई बंदा यहां हाथ खड़ा करके कहे कि मेरे नामा माल में इतनी इबादतें हैं, इतनी रियासतें हैं, इतना जोहद है कि मैं वहां पे जाके कह दूंगा मैंने किसी सिफारिश की लोड़ कोई नहीं, अल्लाह जाने तो मैं जाना। कोई नहीं ना। जाएंगे किसके सामने? हबीबे खुदा के सामने, और जाके कहेंगे क्या? मौला आप जानने वाले हैं, मैं जैसा भी था आपका, आपकी औलाद का मानने वाला था, पल्ले मेरे कुछ नहीं, हकीर मस्कीन फकीर हूं, तेरी औलाद का मानने वाला था, सैयद शोहदा का आजादार था, जितनी कैपेसिटी हस्ती थी जिक्र करवाता था, करता था, आता था, जाता था, जिक्र अज़कार की महफिलों में पहुंच जाता था। मैं नहीं देखता था शिया ना प्रोग्राम के सुन्निया दा, मैं तो ये देखा करता था कि ये तेरे प्यारे हुसैन का जिक्र हो रहा है, मैं वहां चला जाता था। सरकार हुण काम तुहाडे नाल पै गया, जिन्नी जोगा मैं सी उत्थे मैं करदा रहा, ते अज सारा कुछ ही तुहाडे ते आ। आप आज अगर बख्शवा लें, इशारा कर दें, ये शफात के मसाइल मिंबरों से बयान करने वाले अगर अपने घर में कुरान खोलें, उनको पता चल जाए मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जो आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकता फिर उसने मिंबर पर बैठ के क्या करना है? अल्लाह कहता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उस दिन कोई शफात नहीं करेगा, लेकिन जिसको मैं इजाजत दे दूं वो शफात करेगा। फिर बताओ, आदम को शफात मिल जाए तुम्हें इतराज नहीं, नूह शफात करे इतराज नहीं, इब्राहिम इस्माइल करे इतराज नहीं, अगर सलेमान दाऊद शफात करे इतराज नहीं। कमाल करते हो, कोई कर दे इतराज नहीं, मोहम्मद कर दें, अली कर दें, फातिमा कर दें, हसन हुसैन कर दें, मसले पूछने आ जाते हो, दसो जी शफात किथे लिखी है? नहीं, उस दिन शफात के अलावा मामला हल नहीं होगा। अल्लाह परवरदिगार मैदान क़यामत में, वक्त मुख्तसर है और मैं तमाम करना चाह रहा हूं, तमाम अंबिया की उम्मतें जमा होंगी, अरबों नहीं खरबों की तादाद में इंसान और जिन्नात जमा होंगे, जिनका हिसाब व किताब हो रहा होगा। तमाम उम्मतें जमा होकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। ए आदम, आज छुटकारा नहीं, दिन बड़ा सख्त है, इंसान अपने पसीने में डुबकियां खा रहे हैं, आज अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दें। आदम कहेंगे नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। उम्मतें इकट्ठी होकर, सारी उम्मतें इकट्ठी होकर जनाब नूह के पास जाएंगी, जनाब मूसा, तमाम अंबिया के पास, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के तमाम नबियों के पास जाएंगी। सारे नबी कहेंगे आज हमारा बस नहीं चलता, अगर कोई आज छुटकारा दिलवा सकता है, अगर आज निजात और शफात की कश्ती पार लगा सकता है, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। लहो कलम बेशक। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, हमने दीन रसूलुल्लाह और अहले बैत से लिया है। इनके फजाइल जितने भी हम पढ़ें, इनका जिक्र जितना भी करने कम है, इनका जिक्र करने वाला मुस्तफ़ा हो, और जिस किताब में लिखा जाए ये जिक्र, उस किताब का नाम कुरान हो, और जो इस जिक्र पे खुश होता हो अल्लाह रहमान हो, तो फिर मुझे आप बताएं कि इनका जिक्र खत्म हो सकता है? लेकिन रसूलुल्लाह और अहले बैत क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? ये मैं चाहता हूं ना आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं मैं बेहतर पढ़ूं, आप चाहते हैं हम अच्छा सुने, आप चाहते हैं कि अच्छा कसीदा खान आए, वो बेहतरीन कसीदा सुनाए, मुसाहिब खान आए अच्छे अंदाज में मुसाहिब सुनाए कि हम रोएं,
पढ़ने वाला बेहतरीन अंदाज में फजाइल मसाइब पढ़े। ये मैं और आप चाहते हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद क्या चाहते हैं? कभी हम सोचें, दर्क करें। जमाना बीत रहा है, सदियां गुजर गईं, हमें तख्ता मश्क बनाया गया, क्या कुछ हमारे साथ नहीं किया गया। ये अभी मुसलमानों ने इस्लाम को कितना समझा है, मुसलमानों ने इस्लाम पर कितना अमल किया है, मुसलमानों ने इस्लाम और साहबे इस्लाम की तालीमात पे कितना अमल किया है, कुरान को कितना याद किया है। हाफिज़े कुरान बहुत हैं, लेकिन कुरान के पीछे चलने वाला, ये अभी जड़ावाला में आपने 3 दिन पहले देखा नहीं, 19 चर्च जलाए गए। आपकी हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट है, चर्च जलाए गए, इबादत गाहें जलाई गई, ईसाइयों के घरों में तोड़ फोड़ की गई, उनकी बच्चियों का जहेज तक लूट लिया गया। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये दौरे जहालत वाले हैं, जो उस वक्त भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है, मोहब्बत का दीन है। कोई शिया अगर अपने शिया भाई के साथ मुखलिस नहीं, उसके दिल में कदूरत है, बुग़्ज़ है, नफरत है, हसद है, जाओ मुझे मस्जिद में ले चलो, मैं तुम्हें मस्जिद में जाके कसम उठा के, हलफ उठा के कहने को तैयार हूं, जिस दिल में बुग़्ज़, कदूरत, नफरत और हसद होती है, वहां पे मोहम्मद और आले मोहम्मद का ठिकाना नहीं होता। कोई शिया के साथ, सुन्नी के साथ, शिया अहले सुन्नत के खिलाफ, अहले सुन्नत शिया के खिलाफ अगर अपने दिल में कदूरत रखता है, नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, दुश्मनी रखता है, उस पर तोहमत लगाता है, इत्हाम करता है, तान करता है, ना वो मुस्तफ़ा का उम्मती है, ना मुस्तफ़ा का पैरोकार है। हमें अलियन वलीउल्लाह, ये हमने आज बिल पास करवा रहे हैं, असेंबलियों से बिल पास हो रही हैं, फलां को मानेंगे, डंडे से चीयों को मनवाएंगे, और तुम्हारी क्या जरूरत है? बनु उमैया वाले नहीं मनवा सके, यजीद जैसा हमें नहीं मनवा सका, तुम क्या मनवाओगे? कम अज कम खुद को यजीद डिक्लेयर करो, बताओ कि तुम यजीद हो, हम फिर बताएंगे हम हुसैनी हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था, और बरजस्ता उसने कहा था, देखो जी जेडे शिया ना मुहर्रम दे विच रोड ब्लॉक कर देंदे आ जी, जुलूस कढ़दे आ जी, मातम करदे आ। इस तरह करो कि इन्हां नूं सिंध दे रेगिस्तान ते छड्डिओ, पानी 3 दिन बंद कर दिओ, इन्हां को जुलूस भी कढ़ो, सारा कुछ करो। ते जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत कहा, उन्हें कहा चीज़ां सारियां पूरियां, 3 दिन पानी भी साडा बंद, रेगिस्तान करबला वर्गा सहरा भी उत्थे, चीज़ां सारियां पूरियां, ते यजीदी उत्थे कोई नहीं। तुसीं इंज करो, जे प्यो दे आ ते उत्थे आओ यजीदी बन के, ते सानू देखो मुड़ के असीं हुसैन वाला काम करदे कि नहीं। हम राहे हुसैन पे खड़े हैं, खड़े रहेंगे, अलमे हजरत अब्बास को झुकने नहीं देंगे, इसे बुलंद नहीं सर बुलंद करेंगे, जब तक एक एक मोमन की रगों में खून दौड़ रहा है, जिस्म पे गर्दन है, गर्दन पे सर है, मुंह में जबान है, नारे हैदरी भी चलता रहेगा, अलमे अब्बास भी लगा रहेगा। हम डरने वाले नहीं, छुपने वाले नहीं, जो हमारे पास है सरेआम है। कदी बच्चियां साढ़े तो मुतनफर करने वास्ते वो इन्हां दे कोल नहीं जाना, वो इन्हां दे कोल ना जाया करो, इन्हां दा ते कुरान 40 सिपारियां दा, वो इन्हां दे मुहर्रम दे विच नहीं जाना, वो ये मुहर्रम दियां देगां दे विच खून पा दिंदे आ। लेकिन अब सुन्नी भी अकलमंद हो गए हैं। खुदा की आखिरी जुमला कह रहा हूं, सुन लें, हमारे पास अलम है, सामने लगा हुआ है, हम जुलझुला निकालते हैं, कमरे में नहीं निकालते। और जाके एसपीडी डीपीओ साहब कानूनी अदारे दी मिन्नतां कर करके मंजूरी लैके बाजारों च कढ़दे हैं। अलम है, सामने है, जुलझुला है, सामने है, 3 वक्त अजान दे के 5 नमाजें पढ़ते हैं, सामने है, इमाम बारगाह है, सामने है, 12 इमाम है, सामने है, पंचतन पाक है, सामने है। अल्लाह की कसम हमारा कुरान 30 सिपारों का है, 40 का हुंदा तो भी सामने कर देंगे। हम डरने वाले नहीं, हैदर के मानने वाले हैं, शुजात वाले के, उसके मानने वाले हैं जिसके लिए मुस्तफा ने कहा था, कल मैं कल मर्द को अलम दूंगा,
अब मुझे नहीं पता बाकी कौन था। यही कहा कल उस मर्द को अलम दूंगा जो बढ़ बढ़ के हमले करेगा, करार होगा फरार। हम उसके पैरोकार हैं। लेकिन आप सबसे, अपनी माओ बहनों बेटियों से भी आप सबसे ये कहता हूं, हाथ बांध के कहता हूं, अमली मोमिन बने, जो सबसे जरूरी है। तो अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, इस दीवार पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद लिख दो, यह दीवार में फायदा होएगा? ऐसे कुरान पाक पूरा 6000 तकरीबन 6666 आयता 30 पारे से लिख दिए, दीवार में फायदा है? अच्छा, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई भी पूरा कुरान पाक रोज सुबह शाम बैठ के पढ़िया करने फायदा है? भला क्यों नहीं? उन्हें उते ईमान ते लियांदा नहीं, एवं पढ़ी जाता। मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, मुझे मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, हजरत जहरा की कसम, आका मुज्तबा की कसम, सैयद शोहदा के खून मुकद्दस की कसम, करबला वालों की कसम, इस आलम अब्बास की कसम, मस्जिद और इमाम बारगाह की कसम, जैसे 12 हमारे पास हैं, जैसे 14 हमारे पास हैं, और जैसे 5 हमारे पास हैं, जाओ पूरी दुनिया में ढूंढ के देखो, एक भी किसी के पास नहीं है। जैसे हमारे पास 12-14 हैं, पूरी दुनिया मिलके जोर लगाए, एक भी उनके मुकाबले में। लेकिन ये 14 चाहते क्या हैं? इन 14 ने जहर के प्याले पिए, तलवार से इन्होंने शहादतें कबूल की। खुदा की कसम, आपके गांव में कोई शरीफ साहब जर्फ इंसान रहता हो, अगर कोई गांव के चंद लोग उठ के उसकी बेटी के घर पे हमला कर दें, कौन कबूल करेगा? लोग जिंदा मर जाएंगे। लेकिन अंदाजा करो ना, घर में हैदर हो लेकिन दरवाजा जला दिया जाए, घर में अली हो, जहरा का बाजू तोड़ दिया जाए, जाओ ना। क्यों हुआ ये दीन इस्लाम की खातिर, सिर्फ दीन को बचाने के लिए। उस वक्त जब हमला किया गया, कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह याद करूंगा, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने एक शख्स को, जो बड़ा दराज का था और बड़ा तेज तरार था, अमीरुल मोमिनीन ने उसको गिरेबान से पकड़ा, उठाया, धड़म से जमीन पे मारा और उसके सीने पे अपना कदम मुबारक रखा। अली ने रखने के बाद आपने कहा, तू क्या समझता है, तू जहरा को मार सकता है, मेरे घर को जला सकता है, मेरी तलवार कोंद नहीं, मेरे बाजू कमजोर नहीं, लेकिन मसला यह है कि मुस्तफा ने जाते हुए मुझे कहा था, अली जो भी हो जाए दीन को बचा लेना। मैं फकत इसलिए तलवार नहीं निकाल रहा कि मुझे दीन इस्लाम की जरूरत है, ये तेरे लिए मेरे लिए हैदर कुरार ने कुर्बानियां दी, हज़रत ज़हरा और उनके औलाद ने कुर्बानियां दी। अज़ादारों, जिन दिनों में हम बैठे हैं, वक्त मुख्तसर है, मेरा वक्त तमाम हो रहा है। किस अंदाज से आप सुनेंगे, कितना बड़ा दिल करें, मैं सैयद फकीर किस तरह से बयान करूं। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इब्न मरजाना पे खुदा लानत बेशुमार करे, उसके दरबार में रसूलुल्लाह की नवासियों की जब पेशी हुई, बीबी ने खुतबा शुरू किया, बिनते पैगंबर ने जो भी खुतबा शुरू किया, जनाबे अब्दुल्लाह अफीफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनकी दोनों आंखें अली की मोहब्बत में चली गई थी। एक आंख जंगे जुमल में, दूसरी जंगे सफीन में, आंखों की बेनाई नहीं थी। जैसे बीबी ने खुतबा देना शुरू किया ना, तो उन्होंने साथ वाले को कोनी लगाई, इशारा करके अब्दुल्लाह अफीफ कहते हैं अली को दुनिया से गए हुए तो 40 वर्ष हो गए, ये आज मैं अली की आवाज कहां से सुन रहा हूं। साथी ने कहा, ये अली नहीं है, अली की बेटी है, ये अली की बेटी है। अब्दुल्ला ने कहा, उठे, आंखों से नाबीना थे, उलझते हुए, कुर्सियों से उलझते हुए अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने गए, जाके कहते हैं, खुदा तुझ पर लानत बेशुमार करे, नबी की बेटियों को दरबार में ले आया है। उन्होंने कहा, तुझे, कहने लगा मलऊन, कहने लगा तुझे बड़ा दुख हुआ है? कहने लगा, हाँ, मुझे दुख इसलिए हुआ है कि मैं उस वक्त बीना था,
देखने वाला था। जब ये बीबियां पहली मर्तबा कूफा में आई थी, अली अमीर अल मोमिनीन उस वक्त खलीफा वक्त थे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने मनादी से कहा, जाओ जाके कूफा में मनादी कर दो, ऐलान कर दो कि आज की रात कोई शख्स घर से बाहर ना आए, आज की रात कोई भी कूफा का रहने वाला मर्द अपने घर से बाहर ना निकले, आज मेरी बेटियां कूफा में आ रही हैं। जो बीबियां दिन का उजाला तो क्या, रात के वक्त अली बुलाए। अज़ादरान सैयद शोहदा, आखिरी जुमले हैं, वक्त तमाम है। सुनने वाले सुन सकते हैं, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आले रसूल पे बीती है ना, ये सिर्फ वही जानते हैं। हज़रत इमाम सज्जाद का ये जुमला है कि अगर कुरान में हमारी दुश्मनी को अल्लाह वाजिब कर देता, फिर भी लोग शायद इतनी दुश्मनी ना करते जितनी हमारी मोहब्बत और मुवद्दत वाजिब होने के बावजूद की। बीबियां पहुंची जिनके लिबास बोसीदा हूं, सरों पे मकना चादर ना हो, लोग तमाशा देखने के लिए जमा हूं, कहीं से बागी की सदा, कहीं से पत्थर, कहीं से आग। खवातीन बाला खानों की छत पे, मकानों की छत पे गर्म पानी बर्तनों में लिए हुए। इन औरतों, इन बीबियों पे खुदा रहम फरमाए, ये हुसैन और हुसैन की बहनों को रोने के लिए जमा है। वो भी दिन थे कि औरतें गर्म पानी लेके मकान की छतों पे थी कि सैयद सज्जाद की क़ियादत में सलारे काफिला सज्जाद होगा, उसके पीछे उसकी बहनें होंगी, गर्म पानी उन पे डालेंगे। शाम के बाजार में पहुंचा ये काफिला, बाजार सजाए जा रहे थे। एक मर्तबा कनीज ने जाके यजीद मलाउन के खुदा उस पर लानत बेशुमार करे, उसकी बीवी हिंद से कहा कि क्या तू कैदियों का तमाशा नहीं देखेगी, आजा कैदियों का तमाशा देख। उसने एक बारीक निकाब, बुरके का इंतहाई बारीक निकाब पहना, तख्त पे खड़ी होकर कैदियों का तमाशा देखने लगी। कैदी दूर थे, 40 कदम आप भी आप जाएं, खुदा आपको भी ले जाए। आप भी शाम देखें, 40 कदम बाजार से दरबार। अल्लाह अकबर, पढ़ने की मुझ में सकत नहीं है। 40 कदम, अली की बेटियों को कई अज़ानें गुजर गई। 40 कदम का फासला, इतनी भीड़ है बाजारी लोगों की, 40 कदम का फासला तय नहीं हो रहा। एक मर्तबा जब उसके सामने से गुजर रही हैं बीबियां, तो एक मर्तबा हिंद ने, आखिरी में हिंद आवाज लेके कह रही है, तुम किस शहर से हो, कहां की रहने वाली हो, या खवातीन कहां की रहने वाली हो। बीबी ने एक मर्तबा जो ही आवाज सुनी ना, तो जनाबे उम्मे कलसूम से कहा, बहन उम्मे कलसूम, आवाज अगर मैं भूलती नहीं, आवाज हिंद की है, जो हमारे घर में कनीज थी, जो मुझसे कुरान पढ़ी है, आवाज उसी की लगती है। तो बीबी की आवाज सुनेंगी, कहा बहन जैनब, जब मैंने अपने भाई हुसैन को मैदान में रौंदा हुआ पाया, मेरी दूर की बिनाई कमजोर हो गई, मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। एक मर्तबा का हम मदीना से हैं। बीबी सैयदा जैनब ने आवाज कहा, ये असीरान शाम के अयाम हैं, ये बीबियों की कैद के अयाम हैं, शहीदों का मातम करने वाले अब असीरों का जिक्र, कैदियों का जिक्र कर रहे हैं। बीबी ने कहा, हम मदीना से हैं। हिंद ने आवाज देके कहा, मदीना में किसी को जानती हो? बीबी ने कहा, हाँ पूछ, किसका पूछना चाहती हो? कहा, वहां पे मेरा आका, मेरा पीरो मुर्शिद हुसैन रहता है। कहा, हाँ वहां रहता है, मुझे पता है। कहा, उसके अलावा किसी का पूछोगी? हाँ, उसके अलावा मेरे पीर मुर्शिद का एक बड़ा जांबाज दिलावर भाई अब्बास है। कहा, हाँ उसका भी मुझे पता है। कहा, उसका बेटा हम शक्ल पैगंबर है, लोग जियारत के लिए, मुस्तफा की जियारत के लिए उसके बेटे अली अल अकबर को देखते हैं। कहा, वो भी है। कहती रही, कासिम का पूछा, असगर का पूछा, सबका पूछती रही। एक मर्तबा बीबी ने आवाज देके कहा, सारे मर्दों का पूछ लिया, क्या अपने पीरो मुर्शिद हुसैन की बहनों का नहीं पूछोगी? तख्त से नीचे उतर आई, तख्त से नीचे उतर के कहा, ए खातून, तू कैदी ना होती तो सजा देती, खबरदार इस मजमा में आका व मौला हुसैन की बहनों का नाम न ले।
जैसे हिंद ने कहा ना नाम न ले, बीबी ने चेहरे मुबारक से बाल हटाए, परेशान बालों को हटा के कहा, ए हिंद देख वो सामने वो सामने वो सामने जो नेज़े पे बुलंद है वो अली अल अकबर है, जिसका सर थैले में मौजूद है वो अब्बास अमीर अल मोमिनीन का बेटा है, और तेरे शौहर के सामने जिसका सर है, जिसकी बार बार तौहीन करता है, जिसके दंदान पे छड़ी मारता है, वो हुसैन इब्ने अली का सर है। मातमे हुसैन या